अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो फ़ेसबुक पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ों के ताल्लुक़ से लोगों के दिलों में वसवसे डालना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वसवसे डालते हैं, जिनका एक वसवसा ये है कि कुरान मजीद में जब ये कहा गया है कि रोज़े तुमको इसलिए दिए गए ताकि तुम मुत्तकी बनो, तो फिर लोग मुत्तकी क्यों नहीं बन रहे? 1400 साल से लोग रोज़े रख रहे हैं, तो मुत्तकी क्यों नहीं बन रहे? तो बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि भाई बात तो इनकी एक तरह से सही है, लेकिन वो असल में उनका तरीक़ा गलत है बात को देखने का। पहले आप वो आयत देखें जिस आयत में ये बात कही गई है। कुरान मजीद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 है, जो कि इस तरह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहलों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बनो। तो यहाँ से वो बात उठाते हैं कि देखो कुरान कह रहा है ना कि हमने तुम्हें रोज़े इसलिए दिए ताकि तुम मुत्तकी बनो, और लोग तो मुत्तकी बन नहीं रहे। तो जिस तरह से वो लोग यहाँ पे इस्तिदलाल कर रहे हैं, इसी तरह से ये सवाल तो कुरान पर भी आएगा। भाई कुरान इसी ये जो आयत 183 है, इससे दो आयतें आगे चलें आप सूरह बकरा में ही, तो आयत नंबर 185 में ज़िक्र है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीही अल-कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ लोगों के लिए हिदायत। तो अब कुरान ख़ुद कह रहा है कि वो कुरान जो है लोगों के लिए हिदायत है। तो क्या लोग हिदायत पे आ गए? अगर हम उनके उसूल के मुताबिक देखें तो यहाँ भी सवाल पैदा होगा कि कुरान जब ये कह रहा है कि वो लोगों के लिए हिदायत है, तो 1400 साल कुरान को नाजिल हुए हो गए, क्या लोग हिदायत पर आ चुके? नहीं आए। 7 अरब लोग बताए जाते हैं दुनिया में, क्या सब हिदायत पे आ गए कुरान नाजिल होने के बाद? इवन जो पढ़ते हैं कुरान को, क्या वो सब हिदायत पर आ गए कुरान के पढ़ने के बाद? नहीं आए। तो ये एतराज़ तो कुरान पर भी बनता है। तो ये उनका जो तरीक़ा इस्तिदलाल है, उनका जो देखने का तरीका है, वो बिल्कुल गलत है उन लोगों का। अब ये तो कुरान की बात हो गई। स्कूल में जब हम बच्चों को भेजते हैं, उसके पीछे मकसद ये होता है कि बच्चा स्कूल में जाके एक अच्छा इंसान बनेगा, जहालत से आज़ाद हो जाएगा, उसके अंदर शऊर पैदा होगा। तो क्या सारे स्कूल जाने वालों के अंदर ये चीज़ पैदा होती है? नहीं होती। बहुत से लोग पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, शऊर नहीं होता, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो एक बहुत बेकार इंसान ही रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे स्कूल जो दुनिया में बने हैं सब बेकार हैं? नहीं। यही मामला रोज़ों का है। कोई भी चीज़ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके देने का मकसद या इसका मकसद ये है कि तुम फ़ला फ़ला काम करो, या तुम ऐसे बनो या वैसे बनो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% अब इंसान जिसको वो चीज़ दी जाएगी वो 100% ऐसा बन जाएगा। नहीं, देने वाले का काम देना होता है, तरबियत करना होता है। अब जिसको वो चीज़ दी जा रही है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस पर कितना अमल करता है, या उसको किस तरह से वो लेता है, उसका असर उसमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। ये इस तरह का मामला है। तो अल्लाह ने रोज़े दिए, मकसद उसका यही है कि लोग मुत्तकी बने। मुत्तकी तक़वे का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उससे रुक जाए इंसान, उससे बच जाए। तक़वा का लफ्ज़ी माना बचना होता है। अब ये इंसानों का काम है ना कि उनको ट्रेनिंग दी गई कि खाना पीना जैसी जो चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उससे भी इंसान रुक जाता है। तो इसी तरह से वो और जो बाकी गलत काम हैं उनसे भी रुक सकता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है जब वो खाने पीने के मामले में कर रहा है। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को अपनी सारी ज़िंदगी पर अप्लाई करता है या नहीं करता। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं वो फेसबुक पर आकर इस तरह के लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, तो ये चीज़ असल में उनकी बहुत ही गलत है। और यही कहा जाएगा कि वो बेचारे पढ़े लिखे जाहिल हैं और उनसे इस्तिदलाल का तरीक़ा नहीं आता कि किन चीज़ों को किस तरह से देखना है। उनके इसी उसूल पर अगर हम अमल करेंगे तो कुरान पर भी एतराज़ आएगा, जो कि हुदल लिन्नास है, लेकिन क्या लोग हिदायत पर नहीं आए? तो ये मामला है। तो इस तरह से आपके सामने भी अगर कोई लोग इस तरह की बातें करें तो उनको इसी तरह से समझाने की कोशिश करें।